Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. मयंक, अर्पित, अक्षत, अविशी, दीपाली, कृष्णा, श्रीजॉय। चलो ठीक है, आज अपने को पढ़ना है किरचॉफ लॉ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंड किरचॉफ लॉ से एक न्यूमेरिकल या पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या तो 3 नंबर का या तो 1 नंबर का। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ठीक, ट्वेल्थ म्यूट कर लेना। ठीक है, माइक अपने। किरचॉफ हेडिंग है किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ ने देखो बेसिकली दो लॉस दिए। हाँ, किरचॉफ ने दो लॉस दिए। पहला था केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं केसीएल की। केसीएल केसीएल इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ का करंट लॉ बोलता है कि अगर अपन एक नोड की बात करें या एक पॉइंट की बात करें, तो यहाँ जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट एग्जिट होगा। कहने का मतलब सिंपल, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, कुछ करंट ये आ रहा है, कुछ करंट इस वायर से आ रहा है, मान लो ये इस प्रकार से दिया है। ठीक है, मान लो ये करंट है I1, ये करंट है I2 आने वाले पॉइंट ओ पर, और इससे दूर जाने वाला करंट है I3। तो किरचॉफ ने कहा कि जो नेट करंट किसी नोड पे आ रहा है, नेट करंट समीशन ऑफ करंट, वो कितना होता है? 0। फिर उसने साइन कन्वेंशन दिया। साइन कन्वेंशन ने ये दिया कि जो करंट नोड या जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और जो दूर जा रहा है उसको अपन लेंगे नेगेटिव। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? I1 प्लस I2, ये दोनों ओ की तरफ आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव, और ओ से दूर कौन जा रहा है? I3। तो -I3 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या रिलेशन मिल गया? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। सो दिस इज द किरचॉफ करंट लॉ। आने वाले करंट पॉजिटिव और दूर जाने वाले करंट नेगेटिव। बन जाएगा सभी से। इजी है ना, ये तो पढ़ा भी है, मतलब बेसिक है ना, कि नेट करंट कितना होगा? सम ऑफ बोथ द करंट। ठीक, बन जाएगा। हाँ या ना तो बोल दो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हम्म, क्यों भैया? बन जाएगा। चलो, तो व्हाट Yes, इज, sir. बन जाए। हाँ बन जाएगा। तो व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ? किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट द सम और द समेशन ऑफ करंट कमिंग एट अ नोड और अ जंक्शन इज 0। और साइन कन्वेंशन क्या है? जो करंट अंदर आएगा वो पॉजिटिव, जो बाहर जाएगा वो नेगेटिव। दूसरा है बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, सॉरी केवीएल। अब देखो वोल्टेज लॉ को ध्यान से समझना। मान लो ये एक सर्किट दिया है। ठीक, ये सेल है, यहाँ पे रजिस्टर है, ये इसका पोटेंशियल V है, ये रेजिस्टेंस R है, सर्किट में करंट आई है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, तो इस सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है, एक मिनट सॉरी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट, सर्किट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। कहने का मतलब समेशन V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समेशन भी अपने को निकालना कैसे है, इसका रूल कैसा है? आपको सबसे पहले करंट का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। मान लो मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसा ले लिया, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक, ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ ना, यहाँ से अगर मैं ऐसा घूम रहा हूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। तो अगर अपन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो जो पोटेंशियल है उसको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। और अगर अपन हाई से लो की तरफ जाएंगे,
तो उसको हमेशा क्या लेना है, उसको हमेशा नेगेटिव लेना है। तो देखो सबसे पहला मुझे क्या मिल जाएगा, वी। वी को मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, ये जो सेल का पोटेंशियल है। अब ये करंट यहां पर गया, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आर में कितना आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर आएगा वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपको पता है आई आर आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, आप जब ये करंट जो मूव कर रहा है, ये करंट कहाँ से मूव कर रहा है, ये करंट मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो जब भी अपन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाते हैं, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो आपको मिल जाएगा माइनस आई आर, और ये पूरा किसके बराबर है, जीरो के बराबर। फिर इसी से आपको फॉर्मूला मिलता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो V इज इक्वल टू आई आर आया है, ये किरचॉफ लॉ से ही आया है। क्लियर है बेटा कैसे करना है, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं सेल में, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाई से लो, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसको नेगेटिव लेना है। और इस पूरे का जो समेशन है वो कितना आता है, जीरो आता है। क्लियर है ये चीज? हम्म, क्लियर है? हाँ या ना बता दो। तुम लोग मीटिंग ऑन करके चले जाते हो क्या, कहीं पे गायब हो जाते हो? यस सर। हाँ तो यस नो बोला करो ना, सर। हाँ हाँ ठीक है चलो। अब सुनो, अभी ऐसे तो अब थोड़ा क्लियर है, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जब जब भी किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, तो अपने को सबसे पहले क्लोज्ड लूप चाहिए, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी ओपन व्हाट्सएप, नहीं व्हाट्सएप नहीं, सॉरी। यहाँ पे इंसर्ट फाइल प्रिंट आउट, एक मिनट बेटा, हाँ लाइव, जिसका घूंघू हो रहा है, जिसका घूंघू हो रहा है माइक अपना बंद कर लो यार। ये देखो, जस्ट वेट अ मिनट, माय कंप्यूटर इज हैंगिंग। अरे सही में, हाँ आ गया। अरे अरे बहुत अजीब वो इमेज आ गया, इसको रोटेट कैसे करते हैं? हम्म, हाउ टू रोटेट दिस? रोटेट का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे? मेक टेक्स्ट इंसर्चेबल, रिस्टोर टू मूव, रिसाइज, ऑर्डर, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, वाह वाह मोदी जी वाह, तो रोटेट ही नहीं हो रहा सही में। वेट, हाँ एक मिनट, एक मिनट बेटा, न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप, लाइव मोशन, करेंट। यहाँ तो सही है यार। चलो ठीक है, यहीं से कॉपी कट कर लेता हूँ मैं। वेट बेटा जस्ट एक मिनट, क्या है कई बार लैपटॉप धोखा दे जाता है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग धोखा दे जाते हैं, बट इट्स ऑल राइट। हैंग हो गया फिर से। ये देखो आ गया। आज हो जा भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, सी दिस इज द क्वेश्चन। ये डायग्राम आपको दिया है, ये दिख रहा है डायग्राम, क्लियर है? ठीक। यस सर है। अब यहाँ यस सर। पर क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। अब देख लो पहले करना कैसे है। सबसे पहला काम है, आपको यहाँ पे दो सेल दिए हैं, उनके थ्रू आपको करंट फ्लो करवाना है। तो आप ये मान लो कि ये जो 4 वोल्ट का सेल है, इसने कितना करंट दिया, I1। और ये जो 6 वोल्ट का सेल है, इसने कितना करंट दिया, I2, ठीक। अब देखो यहाँ पे, ये I1 यहाँ तक आएगा D तक,
सिमिलरली I2 भी D तक आएगा, फिर दोनों यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, तो यहाँ पे नेट करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये क्लियर है सबको? हम्म। Yes. अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, अब I1 अपने रास्ते चले आएगा, I2 अपने रास्ते, तो यहाँ पे वापस करंट कितना हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा I2, और I1 वापस अपने रास्ते यहाँ पे चला जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सभी को, कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पर दोनों मिल गए और सर यहाँ पे इक्वल वापस, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा किसका बेटा? सर, यहाँ करंट का सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा सर, जहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक एक बैटरी है 4 वोल्ट का, एक बैटरी है 6 वोल्ट का, रेजिस्टेंस अलग लगे हैं, इक्वल कब होता है, जब सब सारी कंडीशन सेम हो ना। यहाँ सारी कंडीशन से, और अगर सारी कंडीशन सेम होती तो हम सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला पुट करके निकाल लेते नेट रेजिस्टेंस, और जो भी पोटेंशियल निकाले। हम किरचॉफ लॉ कब यूज करते हैं, जब हमसे सीरीज पैरेलल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तब किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। जब अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग रेजिस्टेंस, ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। यस सर। तो इसने I1 करंट दिया, इसने I2 करंट दिया, दोनों यहाँ पे मिल गए, नेट करंट हो गया I1 प्लस I2। फिर वापस से I1 ऊपर चला जाएगा, I2 नीचे चला जाएगा। अब आपको मैश लेनी है, मैश मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ, ठीक। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला लूंगा, कौन सा मैश लूंगा, ADCB, और इसको कंप्लीट कर दो A, मतलब पूरा क्लोज लेना है, ठीक है, ऐसा आप लिख दो। अब यहाँ पर मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा। अब सुन लो, आप एक डायरेक्शन ले लो, आप ये मान लो कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस प्रकार से डायरेक्शन लेना जरूरी है, उसी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आपका आएगा, ठीक। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, मैं कैसे जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, मतलब मैं लो पोटेंशियल से हाई पे जा रहा हूँ, तो सेल का पोटेंशियल मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव 4। ये क्लियर है, इतना 4 मैंने क्यों लिया? हम्म। यस सर। यस चलो ठीक है। सर, अब 4 वोल्ट। हाँ, अब इसके बाद देखो ADC में, अब मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, 8 ओम में। अब देखो, अब मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, अब मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब आने वाले जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे वो सब क्या आएंगे, वो सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। क्लियर है चीज, क्यों, क्योंकि मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लो की तरफ पोटेंशियल। हाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक, एक मिनट में चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 के बाद माइनस, कितना रेजिस्टेंस दिया है, अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। V किसके बराबर होता है, V होता है IR, होता है ना। तो I कितना दिया है यहाँ पे, अच्छा I कितना दिया है, I1 प्लस I2, टोटल करंट लेना है जितना उससे फ्लो हो रहा है। और R कितना दिया है, R दिया है 8। उसके बाद ABCB, अब देखो B में जाते हैं, CB में, CB में कौन सा दिया है, ये 6 ओम। फिर से मैं कितना लूंगा, -6, और कितना करंट पास हो रहा है इससे, I1, ठीक। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, 2 में, तो -2 I1, और ये पूरा किसके बराबर है, 0 के। यहाँ तक सबको क्लियर है, स्वयं, मयंक, कृष्णा, तो श्रीजॉय, सरस्वती। माइनस कैसे करना? माइनस बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव मतलब पोटेंशियल लो है। तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हो, तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो, अपना माइक वो कर लो सही यार, उसका माइक बोल रहा है अर्पित। हाँ, तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हो, तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव मतलब पोटेंशियल आपका घट रहा है। क्लियर है ये चीज? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। सर उसे पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे फिर। अब सेल की तुम बात करो, सेल में अपन कहाँ, अगर इसमें घूम रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ ना बेटा। जैसे मैंने एरो यस सर। बनाया है, ये मैं कहाँ ये एरो यहाँ से ऐसा चल रहा है, ऐसे मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको नेगेटिव लेना है, और ये कितना हो गया, 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 4 -8I1 प्लस 8I2 -6I1 -2I1। सर 8 - 8 - 8 होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, -8 आएगा। 4 माइनस, अब करो ऐड, 8 -8I1 -6I1 और -2I1।
8 और 2 हो गया, 8 और 6 हो गया 14, 14 माइनस प्लस 2 16। -16 I1, ठीक है। माइनस 8 I2, ये कितना हो गया 0। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू 16I1 प्लस 8I2, इतना मिल गया। इससे 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोग को, ईवा, श्रुतिका, वंदना, प्रसून, सत्येंद्र, क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes, ओके, sir. चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अपन दूसरा मैश लेंगे, कौन सा लेंगे अब दूसरा वाला, सुन लो। दो चीज निकालनी है, एक I1 निकालना है, एक I2 निकालना है, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो मुझे मिल गई, अब मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है। अब दूसरे के लिए मैं लूप ले लूंगा ये वाला। अच्छा, ये ABCD है, इसको E मान लो और इसको F मान लो, ठीक। अब मैं लूंगा इन मैश DEFCD, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। अब देखो जनरली ये अपन, मैथ का क्या मतलब है? अरे मैश मतलब क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड पाथ को मैश बोलते हैं, ठीक है। तुम क्लोज्ड पाथ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। Yes, sir. हाँ, अब देखो जनरली Sir. अपन क्या करते हैं, जनरली अपन जहां बैटरी करंट देता है ना, उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो अब देखो ये करंट किस तरफ दे रहा है, इस तरफ दे रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन ऐसा ले लूंगा। क्लियर है ये चीज? आप उल्टा यस भी ले सकते हो, बट उल्टा लेने में फिर आपको ये दिक्कत होगी, ये सबसे आसान तरीका है। तो जनरली आप डायरेक्शन कौन सा लो, जिस तरफ सेल या बैटरी आपका करंट दे रहा है। अब फिर से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पहले हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सेल का पोटेंशियल 6 आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये पॉजिटिव है, अब इसके बाद जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे, तो अपन किधर जा रहे हैं, अपन मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो अब सारे पोटेंशियल ड्रॉप को मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अगला क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ कितना आएगा 4I2, I × R, क्लियर है। उसके बाद यस सर। -8I1 प्लस I2, I2. उसके बाद -1 × I2, तो I2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 0 के बराबर। क्लियर है इतना सभी को? इसको Yes. सॉल्व करो। यस सर। 6 -4I2 -8I1 प्लस इंटू -8I2 -I2 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, स्कोर माइनस सॉल्व। 13I2। हाँ, ये आ जाएगा 6 माइनस I1, तो बस 8I1 रहेगा, -8I1। अब I2 की बात करें, 4, 4 + 8 12, और 12 + 1 13, -13I2 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया 8I1 यहाँ पर प्लस 13I2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ आपको दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई, 4I1 + 2I2 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करते आता है ना। Elimination वाली sir. हाँ, एलिमिनेशन मेथड से, अरे 12वीं में आ गए हुए पूछ रहे हो अभी यार। करो सॉल्व दोनों क्वेश्चन को, I1 I2 निकालो, फाइंड I1 I2। चलो सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। सॉल्व करो सभी लोग, राज्यवर्धन, तान्या। सॉल्व करिए। जल्दी बताओ, तो एक सवाल और करवाएं फिर। अरे इतना आसान है भाई, यहाँ पर 8I1 है, यहाँ पर 4I1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या यार, ये 8I1 ये दिया है, प्लस 13I2 इज इक्वल टू 6, और ये 4I1, ये दूसरी इक्वेशन कितनी दी है, 4I1
प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर I1 1/48 आएगा। एक मिनट, ये आ जाएगा 8i1 प्लस 2 ज़ा 4i2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। अब इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, i1 कट गया, 13 में 4 गया 9i2 इज इक्वल टू 6 में 2 गया 4, तो i2 आपका आ गया 4/9। अब i2 की वैल्यू i1 में पुट, यहाँ पुट कर दो किसी इक्वेशन में, तो i1 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको इस 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। कितना पोटेंशियल आएगा, 8 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा। i2 कितना आ रहा है बताओ। ए भगवान, 4/9। कितना आ रहा है? अरे आई 4/9। i2 नहीं, सॉरी i1 कितना आ रहा है, सॉरी i2 मैंने निकाल दिया। i1 कितना आ रहा है, i1 निकालो बेटा। हैं, i1 भी 4/9। i1 2/9, ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ, सही आंसर है ना प्रसून, 2/9, 2/9 प्लस 4/9, तो 2 प्लस 4 हो गया 6, तो ये आपका आ गया 8 इंटू 6/9। और करो 2 3 ज़ा, नहीं सॉरी 3 से 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, ये आ गया 16/3। तो आपका पोटेंशियल आएगा अप्रॉक्स 3 5 ज़ा 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। एक मीटर को आंसर देखें आ रहा है कि नहीं, कहाँ गया यार आंसर, एक तो आंसर नहीं मिलते टाइम पे। आंसर तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार, 16, तो ये तो 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। कहीं गड़बड़ है। सर I1 की वैल्यू दूसरी आ रही है, कित- 1/36। 1/36। हाँ तो ऐसा बोलो तो काहे 2/9 सर बोल रहे हो यार। 1/36 आ रहा है। हाँ ये प्रसून ने वो गलत फोन बता ने दिया। बता हाँ भाई सॉल्व सही करो यार, बताओ एमसीक्यू वाला पेपर है, वहां पे गलत की तो फिर क्या करोगे, हैं? सॉल्व थोड़ा सही करो, प्रैक्टिस करो, मैथ वैथ लगाया करो। चलो बन जाएगा, दिया करते, सिलेबस। हाँ करते बन जाएगा, कैसे करना है। यस हाँ सर। हाँ, आप चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, ठीक, वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, वेट, अब ये तुम खुद करोगे, आई वोंट हेल्प यू इन दिस, एक मिनट। अरे तो ये टूल भी सब खराब हो जाते हैं जब सही वक्त आता है। चलो सही हो गया। भगवान, किरचॉफ लॉ सबसे टफ टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन ऐसा भी कोई टफ नहीं है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये देखो। अब इसमें क्या निकालना, लिख लो, इसमें आपको निकालना है द पोटेंशियल थ्रू 20 ओम, इसमें आपको निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम। बनेगा करते? यस सर। करो, जल्दी करो, अभी टाइम है तुम्हारे पास 8 मिनट, 8 मिनट में करके बताओ मेरे को। मैं करंट बना दूंगा जिसको दिक्कत जा रही है, बाकी जिसको बन रहा कल देखो, यहाँ से Yes, मान, sir. यहाँ पे मान लो करंट i1, यहाँ पे करंट मान लो i2, यहाँ करंट ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा i1 प्लस i2, i1 वापस यहाँ निकल जाएगा, i2 वापस यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस वाले में डायरेक्शन ऐसा ले लेना, और इस वाले में डायरेक्शन ऐसा ले लेना। करो अब इक्वेशन बना के बताओ मेरे को क्या इक्वेशन आती है। पहले आप मैश कौन सा लोगे, पहले आप लोगे एस पी आर एस, एक बार इसकी इक्वेशन बताओ, और दूसरा मैश आप कौन सा लोगे, पी क्यू आर पी, चलो बताओ करके। सर हाँ हमेशा सर I1 में सर जो ऊपर सर रहता है उसको सर लेते हैं। i1 में ऊपर मतलब क्या? सर जैसे सर पिछले क्वेश्चन में भी सर जो सर्किट सर ऊपर मौजूद था सर अरे उसी वो को लिए थे। तुम्हारी मर्जी है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो i1 की जगह x ले सकते हो, y ले सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो कि द करंट इन मैश p q r s इज
जो भी तुम्हारा नाम है, श्री, जॉय, दीपाली, सरस्वती, वो भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो आंसर आए, आंसर तो आपका सेम आना चाहिए, चाहे आपको जो रखना है रखो, आई रखो, एक्स रखो, वाई रखो, जेड रखो, जो रखना है। चलो करो जल्दी। इक्वेशन बनी बेटा? हम्म, बनाओ। रुक क्यों गए? चलो, जैसे क्वेश्चन बन जाए मेरे को क्वेश्चन बताना। आंसर हल्का इसका लंबा आएगा क्योंकि पोटेंशियल बहुत कम दिया है और रेजिस्टेंस ज्यादा दिया है, तो करंट की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, है ना? जल्दी करो, 6 मिनट बचे हैं बस। PQR की इक्वेशन बन गई। हाँ बताओ। पी क्यू आर मतलब ये वाला ना, नीचे वाला 4 वोल्ट वाला। यस सर, यस सर। हाँ बोलो क्या इक्वेशन बनी? सर 80I1 प्लस 20I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सही है। अब इसमें 4 सर कॉमन ले इसकी लो, बनेगी 4 कॉमन ले एस लो तो पी आर कितना एस की आएगा? बनेगी सर। 20I1 + 5I2 इज इक्वल टू 1। ये कंडेंस हो गई। हाँ एस पी आर एस की बताओ। सर 5 - नहीं पहले वैसे बताओ, 20। पूरा इसमें बताओ, इस फॉर्म में बताओ, मतलब वो माइनस को उधर भेज दो, प्लस कर दो, वैसा बताओ पूरा अच्छे से, ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले अपन वैल्यू पुट करके। बाकी लोग का बना बेटा? और कितने लोग हैं यहाँ पे? अक्षत, अविशी, श्रुतिका, मयंक, वंदना, देवांशी, प्रांशु, कृष्णा, श्रीजॉय, दीपाली, ईवा, तान्या, सरस्वती, विशाल, राजवर्धन, ईवा, तान्या। बताओ एसपीआरएस की इक्वेशन। अरे इतना आसान है यार, कैसा कर रहे हो? बाकी लोग नहीं हो क्या क्लास में? महिला मंडली तो कोई कुछ बोल ही नहीं रही है। हम्म, 5 = 220I1 + 20I2, प्रसून ने बोला। अब प्रसून देखो तुमने यार, सही बोल रहे हो ना? पिछली बार थोड़ा वो हो गया था तुम्हारे कारण। बताओ इस प्रसून राइट? रेस्ट ऑफ द पीपल चैट में देखो प्रसून का आंसर। 220I1 + 20I2 इज इक्वल टू 5। यस सर, सही बोल रहा है। क्या बात है, यस सर। प्रसून इज सर इस बार टेलिंग द। सही। हाँ चलो सही है। 220I1 + 20I2 इज इक्वल टू 5। तो दूसरी इक्वेशन बन गई 220I1 + 20I2 इज इक्वल टू 5। ये अच्छा सुनो, यहाँ भी 20I2 है, यहाँ भी, तो इसको छोड़ दो, इस इक्वेशन को, इसी को लेके चलो। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। अब दोनों को माइनस कर दो, ऐसा यहाँ पे लिख दो 80I1 + 20I2 इज इक्वल टू 4। इसी को ले लो, ठीक है? अब दोनों को माइनस कर दो। किसने चैट मैसेज किया? रहे बोल दो। मेरी वॉइस ही नहीं पहुंच रही है आपके पास प्रसून, क्यों तुम्हारी वॉइस नहीं पहुंच रही है? मैंने तो सबको अनम्यूट रखा है। अलाउ सर वो पार्टिस। गाँव। अच्छा गांव में अच्छा, तो डिजिटल इंडिया हो गया अभी तक। क्या माइनस कर दो यहाँ पे? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 20I2 कट गया। 220 - 80 कितना आएगा? 140। 160। कितना आएगा? 140। 140। 140 वन आएगा ना? हाँ 140 आना चाहिए यार, जहां तक। इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 5 - 4 1। 1। तो ये आ गई I1 की वैल्यू। I1 आ गया 1/140। बहुत ही कम वैल्यू आ रही है। अब I2 निकालो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कम ही आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है अपना आंसर। अब I2 निकालो। I2 निकालो, किसी इक्वेशन में पुट कर दो I1। 22 में 8 किया, 12 तो 14, सही है। निकालो बेटा। I2 निकालो। अपने को 20 ओम से पोटेंशियल निकालना है। 20 ओम में पोटेंशियल कितना होगा? 20 × I1 + 50 I2। आएगी। कितना आ रहा है I1? 50। नहीं यार, बहुत। I1 तो 1/1/140 आ गया। I2 बताओ कितना आएगा? I2 बहुत छोटा आएगा। अरे तुम साफ साफ देखो, ये 5 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, और ये 20 वोल्ट है।
तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत कम है, तो करंट आपका डेसिमल में ही आएगा। बताओ I2 स्वयं बोला है 3.5 नहीं पता बेटा, रुको आंसर चेक करते हैं, बाकी लोग भी करो। 3.5 आ रही है। पक्का? यस सर। चलो एक बार पुट करके देख लेते हैं। 220 इंटू I1 कितना है 140, 1/140 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू 5, 0 0 कटा, ये आ जाएगा 5 माइनस 22, ये हो जाएगा 2 11 जा 2 7 जा 7/11 कितना आएगा 11/7 आ जाएगा, 7 1 जा 7 4 0 सर 1.5। 7 5 जा 1.5 ले लिया, 5 माइनस 1.5 आ गया 3.5, तो 3.5 अपॉन 20 कहाँ से आ रहा है 3 ये, हाँ 20 भी सर तो है मेरे यहाँ से पे। 1.5 आ रहा है। अरे 5 माइनस 1.5 3.5 आएगा, और ये 20 भी तो है, ये 20 डिवाइड में जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी बेटा, वही मैं कह रहा हूँ वैल्यूज छोटी आई, करंट कम है, बस मीटिंग खत्म होने वाली है, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट। चलो इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप में आंसर भेजना, ठीक है? मैं इसको आंसर तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है बेटा अप्रॉक्स 0, करंट बता रहा हूँ, करंट सॉरी करंट निकालना है, तो करंट आ रहा है, क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट द रीड, 0.17